हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू स्केचेस। से बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए कि स्केच कैसे रेडी होते हैं। देखो, एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्ट वे में शुरू कर दो आउटलाइन से। एंड सेकंड मेथड होता है कि आप पहले उसके बेसिक्स रेडी करो, उसके बाद वो स्केच रेडी करो। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ कि आपको पहले शेप्स और बेसिक लाइंस कैसे रेडी करनी है, जिससे आपका स्केच बहुत ही जल्दी और बिल्कुल एग्जैक्ट लुक देगा। तो ये वाली वीडियो बेसिकली मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे बनाई है। 10 to 15 स्टूडेंट हैं मेरे, जिन्हें मैं ऑनलाइन ही ड्राइंग सिखाता हूँ। तो ये वाली वीडियो बेसिकली सभी उन बच्चों के लिए जो अभी बिगिनर्स हैं एंड अभी उन्हें स्केचेस के कुछ बेसिक्स नहीं पता है। ये वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपको कैसे स्केचेस रेडी करने हैं। सबसे पहले आपको आउटलाइन रेडी नहीं करनी होती है। सबसे पहले जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो ये मिस्टेक है कि आप पहले से ही आउटलाइन शुरू कर देते हो बनाना, और आप उसकी डेप्थ को देखते हुए, उसकी शेडिंग, हाइलाइट्स, उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल देखते हुए आप उसे छोड़ देते हो कि नहीं, ये मेरे से नहीं बनेगा। बट ऐसे ऐसे स्केचेस जो आपको लगता है कि वो आप नहीं बना पाएंगे, वो आप बहुत ही इजी मेथड से बना सकते हो। मैं आपको जो अब तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप स्केचेस बहुत ही इजी वे में बना सकते हो। और देखकर कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान होता है, बट अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी ड्रॉ करना वो और थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जो भी बिगिनर्स हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो अपनी माइंड से भी कुछ भी बना सकते हो। फिर चाहे वो ह्यूमन फिगर हो या स्टिल लाइफ ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप स्कूल में जाते हो, जब LKG UKG या फर्स्ट क्लास में आप होते हो तो आपको ABCD लिखना सिखाते हैं। सेम एज ऐसे ही ड्राइंग में होता है। सबसे पहले बेसिक्स सीखने चाहिए, बेसिक्स के बाद आपको अच्छा करना चाहिए। जिसका बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है वो ड्राइंग तो कर लेगा पर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा ज़्यादा देखने में। अगर आप बेसिक्स के हिसाब से चलेंगे तो वो जो ड्राइंग है आपकी, जो बना रहे होंगे आप, वो भी बहुत अच्छी लगेगी बनने के बाद। अगर आप अपना वर्क स्टार्टिंग से ही अच्छा करके चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको, तो आपका वर्क और भी अच्छा होगा और आपका ध्यान उस ड्राइंग में लगेगा। सपोज करिए आपको ये दो जने बनाने हैं। ये मैंने अभी एक डाउनलोड करी है पिक। इसमें दो लोग हैं जो एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो अभी आपको इन्हें बनाना है, तो एग्जैक्ट यही बनाने हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा मेथड है। पहले आप इनकी कुछ लाइंस बनाओ। जो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, डायरेक्ट शुरू मत करो कि बाल वगैरह बनाने के लिए, तो ये कुछ नहीं करना है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बना लेते हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो बना लेंगे। बट बिगनर्स की देखा जाए तो बिगनर्स जो है, कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मुंह छोटा हो गया या कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये जो मिस्टेक होती है ये लगभग सभी लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको कुछ बेसिक लाइंस ड्रॉ करनी है, कुछ सर्कल, कुछ जो शेप्स दिख रही हैं आपको, उससे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब वो पूरा रेडी हो जाए उसके बाद आपको इसमें कुछ डेप्थ देखनी है, इसके प्रोपोर्शंस, वैल्यूज़, वो सब आपको बाद में बनानी है। तो स्केच है, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिलहाल इसे साइड कर देते हैं। लड़के का सर, तो हमें कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है फिलहाल। पहले जैसे जैसे आपको दिखता जाए वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाओ। सिंपल बेसिक्स लाइंस अभी हमें ड्रॉ करनी है। पहले जब हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी उसके बाद हमें ये जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है। उनके बाल कुछ इस तरीके से हैं, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। यहाँ कहीं थोड़ा सा ये आ गया। देन यहाँ पर कान रेडी होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे बाल पे हेड जो है, एक और जो फीमेल हेड आ रहा है उसको भी हमें ड्रॉ करना है। अच्छे से ऑब्जर्व करके हर एक लाइन को ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो कुछ भी करते चले आओ। ऐसे भी करना कि आप बिल्कुल ही रफ बना दो और आप फिर आपको समझ में ना आए कि आपने बनाया क्या है। तो ये वाली मिस्टेक भी नहीं करनी है आपको।
तो देखो सिंपल सा एक स्केच जो है ये रेडी हो गया। जो हमें इसके आइडिया के लिए हमें जो लाइंस चाहिए थी वो लाइंस रेडी हो गई हैं। अब आपको जो काम करना है, जो डिटेल वर्क करना है, वो अब स्टार्ट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से ही आँख में फोकस कर रहे हैं, आँखें बना रहे हैं, है ना, और ये सब बनाते हुए जो बनाते हैं तो वो कुछ उनसे बनता नहीं है। और दूसरी बात, वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मान लो कोई बिगनर होता, अगर यहाँ पे आइज़ स्टार्ट करता, तो अगर ऐसा होता है कभी कभी कि यहाँ पर आइज़ तो सही बन जाती हैं, नोज़ का पोर्शन कुछ पता नहीं लगता, कान कहाँ बन रहा है, बाल कहाँ बन रहे हैं, फिर यहाँ पर इसका हेड भी जोड़ना होता है उन्हें, तो सब जोड़ जोड़ के जब बनाते हैं ना तो फिर वो सब खराब हो जाता है। तो देखो अभी एक कार्टून की पिक्चर है, तो देखो इसकी आउटलाइन मैं बना के दिखाता हूँ अब आपको। अब जैसे इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले फेस को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसका फेस कुछ लगभग कुछ ऐसे है, देन कुछ यहाँ से ऐसे कर्व आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, ये आ रहा है कुछ, देखो। अब यहाँ इसके हेयर आ जाएंगे, यहाँ इसकी नाक, यहाँ इसकी आइज़, ठीक है। यहाँ इसके कान आ जाएगा। अब ये इसकी टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पर से जो भी नीचे मोड़ना है जेनरल डालना साथ एंड इसका ये एंड यहाँ पे इसका ये प्यारा है, एक जूता आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से करके एक जूता। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में ये वाला तरीका जो है बहुत ही बेस्ट तरीका है अगर आपको अपनी आउटलाइन बहुत ही जल्दी बनानी है तो चलो मैं अभी आपको एक और दिखाता हूँ स्केच। तो देखो ये वाली फ़ोटो, ये मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो है। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि आप ये कैसे बनाएंगे जल्दी जल्दी। अगर आपको 2 ह्यूमन फिगर बनानी है, वो भी इस तरीके से सेल्फी लेते हुए, वो वाली आप उसकी आउटलाइन, आप एग्जैक्ट आउटलाइन कैसे रेडी करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं वाली भी। ये चिन पोर्शन, यहाँ पर आइज आ जाएंगी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन नोज, लिप्स और मुंह के लिए देखो ये वाली आ जाएगी। यहाँ पर नोज़ आ जाएगी, यहाँ पर आई आ जाएंगी, ठीक है। ये बन गया। देन यहाँ पर ये नेक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ फ़ोन बनाना है तो फ़ोन आप देखो, आपका ये जो एरिया है कितना कवर कर रहा है फ़ोन, मतलब हमें इस डिस्टेंस के हिसाब से ना कितना डिस्टेंस पे फ़ोन बना हुआ है आइज़ फेस के। तो देखो कुछ इतना बना हुआ है और कितना जा रहा है, नीचे तक जा रहा है पूरा। तो हमें यहाँ तक फ़ोन बनाना था, ये बन गया। और यहाँ पर ये बन गया। तो ये फिंगर कुछ इस तरीके से, देन और ये एंड एक फिंगर यहाँ है। तो वो कितनी जल्दी जल्दी बनता चले जाएगा आपका स्केच। अब आपको देखना मेरा फेस जो है इस फ़ोन के बिल्कुल यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ये भी देख के चलना है कि आपको कितना डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ बनी हुई है, उसी हिसाब से आपको अपने आगे ड्राइंग बनानी है। अब जैसे मेरा फेस इस वाले अगर फ़ोन को देखा जाए तो फ़ोन करीब करीब यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है फेस, और करीब करीब ऐसे बनेगा। ये कुछ लाइन, एक लाइन ये, कुछ इस तरीके से मेरे बाल, और ये फेस, और ये इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर यहाँ मेरी आइज़ बन जाएंगी, यहाँ नोज़ और यहाँ लिप्स और ये कुछ बाल। अब आपको लगभग दिख रहा होगा कि
कितना इजी तरीके से मैंने जल्दी से जल्दी अपनी आउटलाइन रेडी करी है। सिंपल फ्री हैंड आउटलाइन। जब आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, उसके बाद अगर आप आउटलाइन से अगर वो करोगे तो वो और भी अच्छे तरीके से बनेगा। ये वाला जो फोटो है प्रीवियस वीडियो का थंबनेल मैंने लगाया था वीडियो में। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि अब आपको इसका कैसे रफ स्केच बनाना है। फिलहाल तो अभी सिंपल अभी एक सर्कल रेडी करना है, इसके लिए हम सिंपल से ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरे बाल। अब यहाँ पर कैनवास रखा है। यहाँ पर एक लड़की है जो कि बैठी हुई है। अब मैं आपको इसे बना के दिखाता हूँ जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे इसका रफ स्केच। यहाँ पर इस लड़की का फेस बनना है, तो हमें पहले देखना है कि इसकी कुछ लाइंस क्या आ रही हैं। जैसे कि इसका फेस कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो ये बन गया हमारा। यहाँ इसकी आइज़ आ जाएंगी, देन यहाँ नोज़ आ जाएगी। अब इसके बाल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ का कोट भी आ रहा है एक, जिन्हें पहन रखा है। ठीक है, तो इसका कोट भी रेडी कर लेते हैं। ये देखो, अब इसका थोड़ा सा बाहर निकल रहा है कोट, ये भी यहाँ थोड़ा सा निकालते हुए। ये देखो, इसका हाथ बन जाएगा यहाँ पे। यहीं कुछ लिख रही है, इसका हाथ है यहाँ पर, और यहाँ पर बुक है इसके हाथ में कोई। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका एक और हाथ है। इसका पैर, बैठी हुई थी क्योंकि, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसा प्लेन करके चलेंगे। देन इसका पीछे का एरिया, तो देखो हमारा एक और रफ स्केच रेडी होता है, वो भी बहुत ही जल्दी। तो आपने देखा मैंने कितनी जल्दी एक और रफ स्केच रेडी कर लिया है। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो अभी जो मैंने आपको इलस्ट्रेट करा बेसिक्स लाइंस बनाकर कि अपनी जो आउटलाइन है उसे कैसे आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी ड्रॉ करें, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है। सिंपल फ्रीली आपको पहले आउटलाइन करनी होती है, देन उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको आउटलाइन करनी होती है। तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी शेप है, वो और भी अच्छे से बन जाती है, जिससे आपको बहुत ही सिंपल मैनर में आप अपनी जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो, और उसके बाद अपनी जो भी हाइलाइट्स हैं तो वो सब आप अच्छे से बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। देन अगर आप इसे नहीं बनाते हो, डायरेक्ट अगर आप स्टार्टिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। ज़्यादातर जब होती हैं जब दो फिगर एक साथ बनाने को आ जाए। जैसे कि अभी आपने देखा हो, जब मैं अपनी सिस्टर की और मेरी जब मैं सेल्फी लेते हुए मैंने भी आपको स्केच बना के दिखाया, उसमें ये होता है अगर आप पहले से आँखें बनाते तो आपका सर छोटा बड़ा हो सकता था, कुछ चीज़ें जो है छोटी हो सकती थी, कुछ चीज़ें बड़ी हो सकती थी, जो सही नहीं लगती बनने के बाद, क्योंकि आप इसे फिर रफ नहीं कर सकते हो। अगर आप इसे रफ करोगे तो वो बेकार लगेगा और फिर बनेगा भी नहीं दोबारा। तो इससे बढ़िया आप पहले से अगर बेसिक से स्टार्ट करोगे तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो पहले ही बन के रेडी है। अब आपको आउटलाइन रेडी करनी है अच्छे से, और उसमें देन उसके बाद आपको शेड वर्क, हाईलाइट्स, डिटेल वर्क, वो सब आपको बाद में करना होता है। तो जो मेरी बुक है, जो मैंने बनाई है बुक, तो मैंने इसके अंदर यही इलस्ट्रेट करा है कि आप ह्यूमन फिगर्स कैसे बना सकते हो। अभी तो मैंने आपको ये सिंपल मेथड बताया, पर उस बुक के अंदर मैंने और भी सिंपल तरीके से बता रखा है कि आप रियलिस्टिक वर्क कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। आईज, नोज, लिप्स, बॉडी, हैंड्स, मतलब सब कुछ उस बुक के अंदर मैंने अच्छे से बनाकर एंड लिखकर इलस्ट्रेट करा है कि आप कैसे कोई भी ड्राइंग कैसे आप रियलिस्टिक वर्क तक लेके जा सकते हो। अगर आपको उस बुक के बारे में नहीं पता है तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं तो सच कह रहा हूँ, वो बुक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको अपने आर्ट वर्क्स को रियलिस्टिक से हाइपर रियलिस्टिक तक लेके जाना है तो आप बुक बाय करो, और आपको उस बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पूरी ह्यूमन फिगर बनाने में। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए, तो वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 10 से 20 आपको इमेजेस ढूंढनी पड़ेंगी, और जैसे मैंने आपको अभी आउटलाइंस ड्रॉ करके दिखाई फ्री हैंड से, आपको वैसे ही करना है। आपको इतना रियलिस्टिक काम नहीं करना है अभी। सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लो अपने। जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे देन आप उसके बाद रियलिस्टिक वर्क पर जाओ, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो उसे बनाने में। 45 से 40 मिनट्स आपको लगेंगे इसे ड्रॉ करने में, 10 से 20 स्केच। तो वो आप करो, जिससे आपके प्रोपोर्शंस क्लियर होंगे, आपकी आउटलाइन क्लियर होंगी, और आप इजीली आप कोई भी चीज़ बना पाओगे, चाहे वो कुछ भी हो। फिर चाहे वो लाइव ड्राइंग हो, आप किसी रेफरेंस फोटो में से देख रहे हो, फिर आउटडोर पेंटिंग कर रहे हो या स्केच कर रहे हो, तो वो सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो जो मैंने आपको अब तक इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बगल में ही बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरे कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए डू प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।